जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। अभी तो मज़ीद चलना बाकी है, अभी तो मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। तो जो शेयर्स की मैं आप लोगों को आज दोबारा बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे क्लिक करना न्यू ऑडियंस नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए। मैं डायरेक्टली आप लोगों को ना डेटा पोर्टल पे ले आके कुछ मजबूत शेयर्स के जो कि मुझे अभी ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए लग रहा है ना ये शेयर्स अभी बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि मैं सामने आप लोगों के KC 100 के भी चार्ट्स ले आता हूँ। तो जो इंडेक्स है ना वो सेटल होने की पूरी कोशिश कर रहा है आज भी। जब तक KC 100 1.5 लाख से ऊपर पे ट्रेडिंग करता रहता है ना, 1,52,000 1,50,000 से ऊपर पे उठ के ट्रेड करता रहता है, तो तब तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आए, यानी कि अगर ये ड्रिल करते हैं तो आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका होगा इनको मज़ीद एवरेज करने का, इनको मज़ीद बाय करने का। मैं आप लोगों को डायरेक्टली डेटा पोर्टल पर ले आके कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर ये शेयर्स आप लोगों ने बाय नहीं करें तो लाजमी इन स्टॉक को आप लोग लोअर रेट पे और डिप पे जमा करिए, इनको एकोमुलेट करिए। मार्केट देखिए इतनी भी ख़राब नहीं हुई है, इतनी भी बुरी नहीं हुई है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट्स ना कमा सके। मार्केट ना आप लोगों को नीचे जाके भी और बड़ी तेज़ी से ऊपर जाके भी मौका दे रही है। मैं इफर्ट की बात कर लेता हूँ तो एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये इसका नेम हो गया, इफर्ट इसका कोड हो गया। आज तो 215 रुपये तक ये चला गया था और वॉल्यूम भी इसमें करोड़ से ऊपर के अच्छे जनरेट हुए हैं। वो इसलिए कि बहुत ही डिप पे आ चुका है और बहुत ही डिप पे जो है ना, इसमें बिग प्लेयर्स जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अब दोबारा से काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप सभी काम कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को ना इसीलिए इफर्ट जो है वो रेकमेंड कर रहा हूँ कि डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, ट्रेडिंग कर कर नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर आप इसको बाय करके होल्ड करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग कमा लेंगे ईफर्ट में। लेकिन ईफर्ट जैसे ही जो है ना 225 से ऊपर पे ट्रेड करने लग गया ना विद वॉल्यूम 225 रुपये से ऊपर, तो फिर तो ये आप लोगों को सीधा जो है ना दोबारा न्यू हाइज यानी कि 250 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो पहली बाय कॉल ईफर्ट इसकी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब स्टील सेक्टर से ही एक मजबूत कंपनी के शेयर पे बात कर लेता हूँ कि जब ये शेयर गया तो तब तो आप इसकी बाय कॉल दे रहे नहीं है। कुछ लोगों के सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। मैं मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की बात कर लेता हूँ तो आज 74 ₹74.5 तक ये चला गया था, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरता हुआ ₹70.5 का इसने लो लगा दिया। थोड़ा सा उठा है ₹71 से ऊपर पे इसने दी है। क्लोजिंग वॉल्यूम भी इसमें इंतहाई कम लग रहे हैं। देखिए जो मुझे लग रहा है ना कि ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए मुगल अगर आप लोगों को मज़ीद नीचे जाके 60 से लेके ₹65 के रेट पे मिलता है तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाय होगी। देखिए मार्केट जो है ना कम से कम 1.5-2 महीने लेगी, लेकिन इस 1.5-2 महीने के बाद जो है ना मार्केट आप लोगों का बिल्कुल सीधी यानी कि जंग के हालात जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मार्केट जो है ना आप लोगों को सीधी ऊपर से ऊपर निकलती दिखाई देगी। लेकिन जब तक ऐसे हालात हैं तो तब तक तो जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ ना कि आप लोग लोअर रेट पे डिप पे शेयर जमा करते रहिए, उसको जमा कर ले उसको जमा कर ले, तो आप लोग जो है ना लोअर रेट पे इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। मार्केट जैसी ही तेज़ी से होगी बुलिश तो फिर तो आप लोगों को ना सेलिंग का मौका मिलेगा, बेचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो रिसल कंपनी लिमिटेड सल्ले इसका कोड है, 85-86 रुपये के रेट का, जिसमें 18 से ज़ायद लाख के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और इसने दी है क्लोजिंग। ये जब था ना ट्रेड कर रहा है 120 रुपये प्लस, तो तब तक मैं आप लोग कह रहा था कि आप लोग जो है ना हाथों हाथ बेचें बेच के निकले, हाथों हाथ बेचें बेच के निकले, स्टॉक को होल्ड करके ना बैठे ना। आज देख लें कि जितने भी लोगों के पास पड़ा है डीजल कंपनी सबका नीचे आ गया है। कहाँ देखा है तो 80-80 रुपये तक चला गया था, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई है, बल्कि 80 रुपये का भी रेट जो है ना इसने 74-75 रुपये तक चला गया था, ब्रेक कर दिया था, फिर 23 से रिकवरी आई और दोबारा ये जो उठा है, लेकिन उठ के ये सही तरीके से ऊपर नहीं जा सका, यानी कि अभी काफ़ी दिन लग जाएंगे स्टॉक में तेज़ी आने में। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि जो डीजल कंपनी है उसको आप लोग ना लोअर रेट पे जमा करते रहिए। महीने 2 महीने की बात है, लेकिन 2 महीने से भी पहले जो है ना इंडेक्स में रिकवरी और सारे शेयर्स में रिकवरी आ जाएगी और दोबारा से जो है जो स्टॉक मार्केट है वो स्लोली गजनी करते हुए आप लोगों को परी से ऊपर निकलती दिखाई देगी। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो ऑक्टोपस डिटेल के सवाल ज़्यादा लोग आए हुए थे कि मैंने 80,000 शेयर्स, मैंने 40,000, मैंने 50,000 शेयर्स, मैंने लाख शेयर्स, मैंने 2 लाख शेयर्स, सब ने यानी भरपूर क्वांटिटी ऑक्टोपस डिजिटल की बाय करी हुई है। तो एक बात मैं ये बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास ऑक्टोपस डिजिटल पड़ा है तो लाजमी इस शेयर को आप लोग अब सेल कर दें, क्योंकि 24-25 रुपये से जो है ना आप लोगों को 6.5-7 रुपये जो है ना ऊपर ही जाके ट्रेड करता दिखाई दे रहा है ना, तो वो 6.5-7 रुपये का जंप बहुत बड़ा जंप होता है, इसको देख के इससे निकले। लेकिन जब तक डायरेक्शन इसकी क्लियर नहीं हो जाती है ना, कि जब तक ये 55 रुपये से ऊपर ट्रेड ना करने लग जाए विद वॉल्यूम्स, मैं ऑक्टोपस डिजिटल की बात कर रहा हूँ, तो तब तक तो
ये आप लोग इसी तरह से यानी ऊपर नीचे ट्रेड करता दिखाई देगा, लेकिन ये जैसे ही ऊपर निकलेगा यानी 55 रुपये से ऊपर जाएगा तो फिर दोबारा से ये जो है ना न्यू हाइज लगाता आप लोगों को वही 80 रुपये 85 रुपये यानी कि ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो ऑक्टोपस डिजिटल को आप लोग जो है ना सेल करते हुए जाइएगा लाजमी, अगर नहीं सेल कर रहे हैं तो आप लोग इसको सेल करके इससे निकले। जो बात मैंने की थी ना कि मैं आप लोगों को कुछ मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूंगा, तो ये सारे जो है ना मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स हैं, इनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। बस एक कंपनी का स्टॉक जिसमें ज़्यादा लोग फंस गए हैं और सवाल भी मुझसे करे हुए कि मैंने इसके कहने पे मैंने उसके कहने पे इसको बाय कर लिया। मैं ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड ओ बॉय की बात कर लेता हूँ तो 8.5 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेड करता रहा, लेकिन ज़्यादा लोगों के पास ये पड़ा रह गया है कब का, उस वक्त का कि जब ये ट्रेड कर रहा था 14.5-15 रुपए की रेट पे। इस तरह से एक और शेयर के सवाल लोगों के आए हुए हैं। पाकरी के पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी ज़्यादा लोगों के पास पड़ा रह गया है 24-25 रुपये का पाकरी, और पाकरी जो है ये भी अच्छा खासा नीचे निकल गया। मैं इसलिए तो कहता हूँ ना आप लोगों को भी कि लाजमी शेयर को बेच के निकलने वाली करा करें, लेके ना बैठे रहें ना आसरा खाते रहें। हाँ, आप लोगों ने शेयर बाय करा और वो आप लोगों के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है यानी कि गिर रहा है, तो मैं तो आप लोगों को फिर बेच देने का ही बोल देता हूँ ना कि देखे इससे निकलें। कई सारे शेयर्स हैं जो कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मिल रहे हैं, अभी सस्ते ही हैं, तो इनको आप लोग जमा करते रहिए। तो बाकरी को सेल कर दिएगा। इसके अलावा जो मैंने बात की थी ना कि अगर आप लोगों के पास पड़ा रह गया है ना ये ओ वाई ऑयल एंड गैस कंपनी एनर्जी लिमिटेड, तो ओ बॉय की बात कर रहा हूँ, तो जो सपोर्ट लेवल है ना ओ बॉय का, अगर ओ बॉय 5.5-6 रुपये के रेट को ना बिल गए तो तब तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ओ बॉय जो है ना आप लोगों को दोबारा जो है ना ऊपर ही ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन अगर 5.5-6 रुपये के रेट को ओ बॉय सेल कर गया तो फिर जो है ना ओ बॉय में काफ़ी स्लोली गजली रिकवरी आएगी। फिर ये बहुत स्लोली गजली करता हुआ ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और फिर अप एंड डाउन करता हुआ ही ऊपर जाएगा। सारे शेयर्स में रिकवरी नहीं आएगी, मार्केट ठीक ठाक डैमेज हुई है, तो अब इस डैमेज मार्केट जो है ना वो टाइम लेगी यानी रिकवर होने में, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। लेकिन इस रिकवरी में कोई भी ऐसे शेयर आप लोगों के पास ना पड़े हों कि फिर आप लोग लेके बैठे रहें और पे सवालात करते रहेंगे कब ये बढ़ जाएंगे और कब मैं इनको सेल करके इनसे निकलूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए, तो लाजमी इनको वॉच लिस्ट में लगा लें और इन्हीं में आप लोग काम करते रहिए। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।